मेरा ये कहना है, अगर हम लोग चिड़िया लोग की कॉलोनी में जाते हैं घर लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए, तो बोलते हैं कि तुम लोग मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। जब हम लोग मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, तो हमारी मस्जिद में क्यों आए कब्जा करने के लिए? हमको इधर कब्रिस्तान में, मस्जिद में एक भी चिड़िया नहीं चाहिए। तुम मुसलमान मोमिन है, तुम्हारे अंदर गट्स है, तो चिड़िया कॉलोनी में कब्रिस्तान बनाओ, अपनी मस्जिद बनाओ। हमको यहाँ कोई भी नहीं चाहिए चिड़िया लोग। बस हमारा यही कहना है, अगर एक भी चिड़िया इधर कब्रिस्तान में कदम रखा तो हम मार के भगाएंगे। हमारा यही कहना है, हमको कब्रिस्तान में चिड़िया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जब हम मुस्लिम नहीं है तो हमको यहाँ नहीं चाहिए। हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर चल रही है, हमको एक भी चिड़िया नहीं चाहिए। हमारा यही कहना है। कितने करोड़पति लोग तुम्हारे अंदर गट्स है ना, तो तुम्हारी कॉलोनी में बना के बताओ हम लोग को। कब्रिस्तान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते तुम्हारी खुद की जेब भरने के लिए और अंदर कब्जा करने के लिए आए। हमको नहीं चाहिए चिड़िया, यहाँ नहीं चाहिए ना। यहाँ के मौलाना चिड़िया चाहिए, यहाँ के ना मोसी चिड़िया चाहिए, हमको कोई भी चिड़िया नहीं चाहिए। यहाँ से चिड़िया का हमको भगाना है बस। यहाँ चिड़िया लोग अपने मौलाना चिड़िया है, वहाँ 4-4 कूलर चला रहे, और यहाँ मस्जिद में जब पढ़ते हैं नमाज तो एसी बंद करते, खुद के घर में एसी चलाते। जब बिल नहीं आता है, जब नमाज पढ़ते बच्चे अरबी पढ़ते तो तुमको बिल आता है, तो इतना चंदा लेते, वो चंदा कहाँ जाता है? हर हफ्ते में हर जुम्मा को यहाँ पर 20 से 25 हजार रुपए चंदा निकलता है, वो चंदा कहाँ जाता है? फुकड़ में अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं। चिड़िया लोग को भगा, हमको ट्रस्टी चिड़िया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं तो हम रोड पर उतर जाएंगे, फिर हम जो हमारी मर्जी है ना वो करेंगे। हम मस्जिद में ताला मार देंगे नहीं तो। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। ये है काशी गांव का मुस्लिम कब्रिस्तान, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, और इसी कब्रिस्तान में मौलाना को रखने के लिए भी एक कमरा बनाया गया है। लेकिन वो मौलाना अब उस कमरे को बढ़ाते जा रहे हैं, अनधिकृत रूप से वहां पर बांधकाम होते जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी करते आ रहे हैं। हालांकि इस कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी स्थानीय लोगों का कभी सामना नहीं करते हैं, ना वो यहाँ पर इस कब्रिस्तान में या इस मस्जिद में जो पैसा आता है, चाहे फिर वो चंदे का हो, चाहे फिर वो गालियों के माध्यम से हो, या फिर अन्य किसी माध्यम से जो पैसा आता है, उन पैसों का वो हिसाब किताब नहीं दे पाते। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो बाहर जो गाले आप देख रहे हैं, इस गाले में पहले यहाँ पर मुर्दे को नहलाया करते थे। ये गुसल खाना एक तरीके से बना हुआ था, लेकिन उस गुसल खाने को तोड़कर यहाँ पर गाले बनाए गए हैं, और उस गाले को जो चीफ ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी ने अपने ही पारिवारिक किसी डॉक्टर को चलाने के लिए दिया है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने करना शुरू किया है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं, लेकिन ट्रस्टी द्वारा कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वो लोग काफ़ी गुस्से में आए हैं, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में अगर ट्रस्टी सामने नहीं आते, हिसाब किताब नहीं देते हैं, पूरा ब्यौरा नहीं देते हैं, तो वो ज़रूर उनके घर जाकर आंदोलन करेंगे और पूरा हिसाब किताब अपने जिम्मे ले लेंगे। आइए हम जानते हैं क्या कहना है स्थानीय निवासियों का इस कब्रिस्तान और इस मस्जिद में चल रही धांधलियों को लेकर। बाजू में रहते कब्रिस्तान के, हम लोग यहाँ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से रह रहे, और ये कब्रिस्तान में ट्रस्टी जो है सिर्फ पैसे वाले हैं, और बिना वोटिंग के ट्रस्टी बने हैं। हम पब्लिक से वोट लेके नहीं बने ले हैं, सिर्फ अपनी मनमानी से किसी को भी ट्रस्टी बनाए, वो भी बड़े बड़े पैसे वालों को, जो न झांकते हैं न देखते। कब्रिस्तान लावारिस है, मस्जिद लावारिस है, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो अभी उसको हम कभी भी आओ तो कभी म्यूनसिपाल्टी आएगी रोड बनाने के लिए, कब्रिस्तान की जगह दो, कभी घर बना रहे यहाँ पे, बोले ट्रस्टी को पूछ के बना रहे, ट्रस्टी बोलते हमको मालूम नहीं, ट्रस्टी तो झांकते ही नहीं है, यहाँ गाले बन रहे, सब बन रहा है। तो अभी पब्लिक को इतनी आबादी है मीरा भाईंदर में, तो पब्लिक कब्रिस्तान छोटा इतना है, उसमें भी तुम घर बना रहे, गाले बना रहे, और लावारिस छोड़ दिए ले। सिर्फ हम औरतें आती है ये देखने के लिए कि बस घर बना रहे, तो बोलेंगे तो फिर बोलते हैं ट्रस्टी कहाँ गए, हमको ये ट्रस्टी नहीं चाहिए, ट्रस्टी आके हमारे सवाल का जवाब दे, नहीं तो ट्रस्टी के घर पे जाके हम आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ पैसे वाले, हाँ, और भाड़े ले रहे हैं बस, और पैसे वाले ट्रस्टी है, लावारिस छोड़ दिए मस्जिद को, न घर देखने के लिए कोई है न कुछ है। इतने बड़े बड़े गाले बना रहे, रूम बना रहे, भाड़े से दे रहे, भाड़ा किधर जा रहा है, भाड़े का हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ के आम पब्लिक में से वोटिंग करके भी नहीं लिए ले, और ना यहाँ का एक ट्रस्टी है, कोई भी नहीं है यहाँ का। और मीरा भाईंदर में इतने समाज सेवक बनते हैं मुसलमान लोग, तो उनको आवाज उठाने नहीं आता कि हम औरतें ही सिर्फ आगे बढ़ना है, हमको ही सब आवाज उठाना है। हाँ, इतने सब समाज सेवक कहाँ गए मुसलमान के? देखो जरा कब्रिस्तान में क्या जगह बची है कि नहीं है? क्या हमको दफनाने के लिए आखिरी घर के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको? हाँ, वो भी लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। आप लोग क्या करें? समाज सेवक है इतने बड़े बड़े बने हैं, मुंशी कंपाउंड में है, मीरा रोड में है, काशी मीरा में है, तो मुस्लिम समाज सेवक आगे आओ। सिर्फ खाली नाम लेने के लिए आते हैं, कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए कि हम औरतें ही है।
कभी भी देखो तो कभी लारे छोड़ दिए ले, ट्रस्टी को पूछ पड़ी नहीं है, कभी झांकने नहीं आते। हम ये आपके जरिए बोल रहे चैनल के कि ट्रस्टी आए हमारे सवाल के जवाब दे, नहीं तो हम ट्रस्टी के घर पे जाके आंदोलन करेंगे, वो भी बिना उठे, जब तक हमारा पूरी मांग नहीं होती। और हमको ये ट्रस्टी नहीं चाहिए, हमको ये ट्रस्टी चाहिए नहीं, हमको ये ट्रस्टी चाहिए नहीं जो हमारे दर्द को नहीं सुनते, लावारी छोड़ दिए। हम हमारे मस्जिद कब्रिस्तान को लावारी छोड़ने नहीं देंगे, हमको ये ट्रस्टी नहीं चाहिए, चेंज कर दो और हम बेधड़क आंदोलन करने वाले हैं। आज हम लोग 8 दिन से ये कब्रिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। 10 यहाँ के ट्रस्टी, एक भी ट्रस्टी आया नहीं ना हमसे पूछे कि क्यों आप लोग लड़ रहे करके। हमने यहाँ जो घर बन रहे थे वो भी रुका है, सब हमने ही करे। हमेशा हम लोग लेडीज लोग ही लड़ते, कोई जेंट्स यहाँ पे आते नहीं, ना कोई बड़े बड़े पैसे वाले जितने ट्रस्टी कोई भी नहीं आते। हमको ये गाले बिले सब तुड़वाना है और यहाँ बच्चों के लिए मदरसा बनाना है। और यहाँ के जितने भी 10 ट्रस्टी चिलिया लोग हैं, हमको सबको हटाना है। हमको एक भी चिलिया यहाँ पर चाहिए नहीं। ये उनके कमेटी के जो चिलिया लोग हैं उन्हीं के यहाँ पे गाले उनको ही भाड़े पे दिए। और जो ट्रस्टी है यहाँ का, उनका बेटे का ये हॉस्पिटल है, ये भाड़ा देते हैं नहीं देते उनको हमको कुछ भी नहीं पता है। बस सबको यहाँ से हटाओ, हमको हमारा यही बोलना है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग जितने ट्रस्टी सबके घर पे जाएंगे और आंदोलन करेंगे और मीडिया लेके जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग, अब छोड़ने वाले नहीं हम लोग। मैयत को निलाने के लिए कोई गरीब है, किसी के घर में जगह नहीं है, यहाँ मैयत लेके आते हैं, उनको निलाने के लिए रखने जगह नहीं होती है, रोड पे रखते हैं, रोड से वो सीधा कब्रिस्तान में चले जाते हैं, लेकिन जगह नहीं होती। उनके फैमिली को खड़े रहने भी यहाँ नहीं देते, ना जगह होती है। ये अपनी दादागिरी करते हैं, जितने चिलिया है सब मिलके अपना ही चला रहे, बाहर से आए और यहाँ के दादागिरी कर रहे। यहाँ से हम लोग रेवासी आज 50-60 साल से रह रहे, हमारी सुनवाई नहीं है, लेकिन जो बाहर के है चिलिया उनकी दादागिरी चल रही है यहाँ पर। बस हमारी यही सुनवाई कि पूरे चिलिया ट्रस्टी हटाए और हमारे से वोटिंग ले, और हम लोग जो ट्रस्टी बनाएंगे वही बनेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ गेट पर ताला मार देंगे, एक को भी घुसने नहीं देंगे मस्जिद में, चाहे फिर जो होगा देखा जाएगा। बस पहले इधर बालवाड़ी थी, बच्चे लोग बालवाड़ी पढ़ते थे, उसमें तो अभी सब चिलिया लोग का नाम पे इधर ये हुए नहीं। कब्रिस्तान में पूरा एक रूम बना के दिए थे मौलाना बोल के, बनाए कितने भी 8-9 रूम बनाए ले कब्रिस्तान में, पूरे बाथरूम बनाए ले। रहने के वास्ते भाड़ा खाते ये लोग, हम लोग हमारा मैयत नीलाने जाएगा नहीं, पहले एक रूम हत्ता मैयत नीलानी अच्छा से। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ बात किया जाता है, ट्रस्टियों को बुलाया जाता है तो ट्रस्टी आते नहीं है। अगर यहाँ कोई मसले पैदा होते हैं तो कुछ बात अगर पैदा होती है तो ट्रस्टी को आना चाहिए ना, क्या मसले है उसको समझाना चाहिए, उसको अब हल करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ तकलीफें आती है तो किसके पास जाएंगे? ट्रस्टी के पास जाएंगे। हम ट्रस्टी के पास जाए तो ट्रस्टी आना चाहिए, यहाँ का क्या मसले हो रहा है उसको हल करना चाहिए। कुछ भी हो रहा है यहाँ मनमानी हो रहा है, कोई कुछ देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, क्या हो रहा है, किसको हम लोग बोलने जाएंगे? अब मौलाना को अगर हम बात करते हैं तो मौलाना बोलते हैं ट्रस्टी को बोलो, तो मौलाना ट्रस्टी मिलके काम करते हैं क्या? अरे यहाँ के जो मुक्तदी है, जो यहाँ के नमाजी है, जो यहाँ के उनसे भी अगर कुछ तकलीफ होता है उनके सामने बात रखो, क्या हो रहा है उससे मशवरा करो, मशवरे के मतलब काम करिए, जो होगा इंशाल्लाह जो अब मुक्तदी बोलेंगे उस पर राय मिला कर काम आगे बढ़ेगा। जो भी होगा सही जो काम करना है, कुछ भी अगर करना है तो मुक्तदी को मालूम, मुक्तदी के अंदर बदगुमानी क्यों पैदा हो, जो चीज़ हमको मालूम नहीं होगा तो हमारे अंदर बदगुमानी होगा ना कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। तो वो तो कोई हिसाब किताब पता नहीं, क्या कितना आता है, क्या होता है, कहाँ जाता है, कोई हिसाब किताब किसी को यहाँ मुक्तदी को मालूम नहीं। इसके लिए मुक्तदियों के अंदर बदगुमानी भी पैदा होता है कि ये पैसा आता है, कहाँ जाता है, कहाँ लगता है, मुक्तदी को मालूम पड़ना चाहिए ना यहाँ के वालों को। अगर कम पड़ता है तो मुक्तदी और जमा करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज से नहीं, बहुत जमाने से जब यहाँ लाइट नहीं थी तब से हम लोग रहता हूँ, लेकिन जो आ रहा है यहाँ मनमानी कर रहा है। चिलिया लोग जब से आए हैं तब से पूरी मनमानी कर दी है। अब दूसरी बात ये है कि 2-2 इमाम रखने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है? एक इमाम एक बांगी रहता है। अगर चलो भाई चाहे इमाम की तबीयत खराब हुई तो कोई भी नमाज पढ़ाने को एक से मौलाना, 2-2 इमाम का पगार 40-40 हज़ार रुपया कहाँ तक दिया जाएगा? और ये दुनिया का गाला बना के रखे हैं, ना इसका हिसाब ना किताब मिलता है। इसको हटा करके एक चिलिया लोगों का गाला कौन से हिसाब से बनाया गया? अंदर घर बनाया गया, 5-5 फैमिली रहती है, कौन से हिसाब से रहती है? एक मौलाना एक बांगी के रहने की जगह है, दुनिया की जगह तो आप 5-5 फैमिली के साथ एसी लगाए, एसी का काम के लिए। और जो ये पैसा आ रहा है, ये पैसे का कम से कम हिसाब किताब तो और लोग, हम नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन और 4 आदमी नमाज पढ़े, उनको तो हिसाब किताब बताओ। जुमे के दिन चंदा आता, अच्छे से अच्छा आता, वो नहीं। ऐसा बढ़िया ये गाला पूरा तोड़वा के मदरसा बनवा दिया जाए, मदरसा बनवाइए ताकि 2 बच्चे 10 बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, कब्रिस्तान में लेडीज की जगह थी गुस्ल देने की, वो गुस्ल की जगह भी बंद कर दिया, उसके अंदर दुनिया का सामान भर दिया। हाँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा दुकान नुमा बना रहा है, घर बना रहा, मकान बना रहा। एक
पहले के इमाम थे, उनका इंतकाल हो जाने के बाद आज भी उनकी फैमिली यहाँ पे है। किस हिसाब से रह रहा है बताया जाम में? हाँ, 5-5, 6-6 फैमिली एक घर में रह रही है और संडास बाथरूम बनाया जा रहा है जो कि बच्चों की कब्र की जगह पे बनाया जा रहा है। ये कौन सा हिसाब है? पानी का बिल, लाइट का बिल, कोई चीज का मालूमात नहीं पड़ रहा, जो हो रहा तो अपने मनमर्जी का किया जा रहा है। ये कौन से हिसाब किया जा रहा? हम ट्रस्टी से एक सवाल का जवाब करना, अगर नहीं तुम्हें चलाने का तो तुम राजीनामा दे तो हम दूसरे को ट्रस्टी बनाएंगे। हाँ, हमारे पास बहुत से ट्रस्टी आप देखने वाले हैं। हाँ, कितने एक से एक है। हाँ, जो मस्जिद की देखभाल कर सकते वही ट्रस्टी अच्छे रहते, वही इमाम अच्छे रहते हैं। कल हमें ट्रस्टी चाहिए, नहीं देंगे तो हम उनके घर पे जाके धरना देंगे। हम आप मीडिया वाले के साथ रहेंगे, रह काम करेंगे। हम इतनी पब्लिक है तो कम है, इससे भी दुगुना पब्लिक उतारेंगे मैदान में, हम लोग लड़ेंगे। समझ लीजिए यहाँ पे ट्रस्टी एक भी दिखाई नहीं दिया आज तक, और जो भी ट्रस्टी और मौलाना मिलके काम कर रहे हैं। ट्रस्टी लोगों का फोन आता है मौलाना को और मौलाना अपनी मनमारी करके रूम बना रहे, जरूरत बगैर कब्रों के ऊपर रूम बनाए जा रहे हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है। एक तो कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, दूसरे कब्रिस्तान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और ये लोग यहाँ कब्रों के ऊपर मकान बनाते जा रहे हैं। 2-2 इमाम, एक मुअज्जिम, एक खादिम, इनका पगार, इतने भाड़े आ रहे हैं, कुछ हिसाब किताब का पता नहीं है, कुछ मालूमत नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं। दरवाजा बंद कर दिए पीछे का। आप लोग क्या चाहते हैं? पीछे का जो पीछे डोंगर के ऊपर जो पब्लिक रहते हैं वो नमाजी आते हैं, उनका नमाजियों का रास्ता तक बंद कर दिए लोग। उसमें लंगड़े हैं, अपाइज है, वो लोगों को आने के लिए इधर से घूम के आना पड़ता है। सुबह 7 बजे जब मदरसे शुरू होता है तो बच्चे लोग वहाँ से ऐसा रोड से घूम के आते बच्चे लोग। वहाँ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन? और वो गेट बंद करने का मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? अरबी पढ़ी, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे लोग ऊपर पढ़ के जहाँ मौलाना बैठते वो पंखा चालू और बच्चे लोग वैसा ही बैठे बिगर पंखे के गर्मी में। ये नाइंसाफी है बच्चे लोगों के साथ में भी। हमारे घर में 4 ये अंधाधुंधी चली है कारोबार, अंधाधुंधी। तो देखा आपने कि कितना गुस्सा इन लोगों के मन में भरा हुआ है। इन लोगों के जाहिर आरोप है कि ट्रस्टी हमें हिसाब किताब नहीं देते, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। और खास बात यह कि जो पहले गुसल के लिए जो जगह बनाई गई थी वो जगह पर अब गाले बन चुके हैं और गाले का भी जो किराया आता है उसका भी पता नहीं है इंसानी लोगों को। इस पूरे मामले में हमने इस कब्रिस्तान के ट्रस्टी अब्दुल रज्जाक से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि वो बाहर है और बाहर से आने के बाद में वो सही जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे। देखना है कि इस पूरे मामले में यहाँ के स्थानीय निवासी क्या कदम उठाते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा वाइंदर। धन्यवाद।